शॉर्टहैंड स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट। 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड 80 से थोड़ा एडवांस होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और यहाँ पर हम अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कम से कम इतनी स्पीड हमें मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। आफ्टर बैक काउंटिंग मैं स्पीड को स्टार्ट करूँगी, सो वी प्रिपेयर फॉर दैट। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। किसानों के समर्थन में आयोजित कल का भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तो यकीनन इसके लिए प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों की सराहना की जाएगी। इस बंद को देश की ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों और अनेक सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था और यही वजह है कि कई राज्यों में इसका असर दिखा भी है। दरअसल किसानों और जवानों के प्रति भारत में एक विशेष अनुराग का भाव शुरू हो रहा है, इसलिए उनकी मांगों से आम जनता को कभी शिकायत नहीं होती। सरकारों का रवैया भी उनके प्रति अमूमन संजीदगी और सहानुभूति भरा ही रहता है। नए कृषि कानूनों से जुड़े मौजूदा विवाद में भी सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताओं से साफ है कि बातचीत से एक संतोषजनक रास्ता निकालने की कवायद की जा रही है। बहरहाल भारत बंद को जिस बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया, इसका नैतिक पहलू तो खैर अपनी जगह है ही, मगर इसके अलावा राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह एक सच्चाई है कि भाजपा विरोधी पार्टियों केंद्र सरकार की कतिपय नीतियों के विरुद्ध अपने बूते देश भर में कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने में खुद को असमर्थ पा रही थी। ऐसे में किसानों को हासिल व्यापक जन सहानुभूति के सहारे उन्होंने अपनी भूमिका रची है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासकर इसके पश्चिमी हिस्से में किसान एक बड़े वोट बैंक भी हैं और इन राज्यों में राजनीतिक रूपरेखा तय करने में उनका अहम रोल होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के शुरुआती महीनों में ही होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को स्वाभाविक ही उन मुद्दों और मौक़ों की तलाश होगी जो उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करें और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन में एनडीए विरोधी पार्टियों ने वह मौका ढूंढ लिया है। कुछ विपक्षी पार्टियां तो पुराने रुख से कलाबाजी मारते हुए किसानों के साथ आ खड़ी हुई हैं। किसान आंदोलन की मांगों और चिंताओं के लिहाज से भारत बंद कितना फलदायी रहा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कृषक नेताओं ने अब तक जिस तरह से मुख्यधारा के राजनेताओं को अपने मंच से दूर रखा और परोक्षतः उनका समर्थन भी जुटाया, इससे उनकी अक्लमंदी तो झलकती ही है। भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के जो रास्ते संविधान में नागरिकों, राजनीतिक दलों को दिए गए हैं, उनके इस्तेमाल से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।
लेकिन कोई भी परिपक्व लोकतंत्र अपने राजनीतिक दलों से यह भी अपेक्षा करेगा कि वे समाधान का पुल बने। द नेक्स्ट डिक्टेशन इज 100 वर्ड्स पर मिनट। 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन आपकी रियल एडवांस डिक्टेशन है। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। जितना स्मार्ट आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप वर्ड्स को कैच कर पाएंगे। आफ्टर बैक काउंटिंग मैं डिक्टेशन को शुरू करूँगी, सो रेडी फॉर इट। करने से पहले पहली वाली डिक्टेशन को कम से कम 2 से 3 बार लिख लीजिए सुन के, तब 100 वर्ड्स की स्पीड पर टच कीजिए उसको, ठीक है। सो स्टार्ट। 5 4 3 2 1। किसानों के समर्थन में आयोजित कल का भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तो यकीनन इसके लिए प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों की सराहना की जाएगी। इस बंद को देश की ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों और अनेक सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था और यही वजह है कि कई राज्यों में इसका असर दिखा भी है। दरअसल किसानों और जवानों के प्रति भारत में एक विशेष अनुराग का भाव शुरू हो रहा है, इसलिए उनकी मांगों से आम जनता को कभी शिकायत नहीं होती। सरकारों का रवैया भी उनके प्रति अमूमन संजीदगी और सहानुभूति भरा ही रहता है। नए कृषि कानूनों से जुड़े मौजूदा विवाद में भी सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताओं से साफ है कि बातचीत से एक संतोषजनक रास्ता निकालने की कवायद की जा रही है। बहरहाल भारत बंद को जिस बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया, इसका नैतिक पहलू तो खैर अपनी जगह है ही, मगर इसके अलग अलग राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह एक सच्चाई है कि भाजपा विरोधी पार्टियों केंद्र सरकार की कतिपय नीतियों के विरुद्ध अपने बूते देश भर में कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने में खुद को असमर्थ पा रही थी। ऐसे में किसानों को हासिल व्यापक जन सहानुभूति के सहारे उन्होंने अपनी भूमिका रची है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासकर इसके पश्चिमी हिस्से में किसान एक बड़े वोट बैंक भी हैं और इन राज्यों में राजनीतिक रूपरेखा तय करने में उनका अहम रोल होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के शुरुआती महीनों में ही होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को स्वाभाविक ही उन मुद्दों और मौक़ों की तलाश होगी जो उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन में एनडीए विरोधी पार्टियों ने वह मौका ढूंढ लिया है। कुछ विपक्षी पार्टियों तो पुराने रुख से कलाबाजी मारते हुए किसानों के साथ खड़ी हुई हैं। किसान आंदोलन की मांगों और चिंताओं के लिहाज से भारत बंद कितना फलदायी रहा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कृषक नेताओं ने अब तक जिस तरह से मुख्य धारा के राजनेताओं को अपने मंच से दूर रखा और परोक्षता उनका समर्थन भी जुटाया, इससे उनकी अक्लमंदी तो झलकती ही है। भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के जो रास्ते संविधान में नागरिकों, राजनीतिक दलों को दिए हैं, उनके इस्तेमाल से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी परिपक्व लोकतंत्र अपने राजनीतिक दलों से
यह भी अपेक्षा करेगा कि वे समाधान का पुल बने। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशंस? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिक्टेशंस में आपका रिस्पांस कितना होता है, कितने शब्द आप सही करते हैं, कितने वर्ड्स आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी डिक्टेशन को एनालाइज कर पाएँ और उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। देखिए, शॉर्ट हैंड लिखते समय ज़रूरी ये होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं उसको एक्यूरेसी के साथ लिखें, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे एक्यूरेसी डिमांड होती है। अगर आप गलत लिख रहे हैं, आपकी स्पीड भले ही ज़्यादा है, बट अगर आपके शब्द गलत हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो कोशिश किया कीजिए कि सही लिखिए। उसके लिए आप कम से कम 2 से 3 बार डिक्टेशन को ज़रूर लिख के देखें, ताकि आप शब्दों को समझ पाएँ और उसका फ़्लो हाथ में सेट कर पाएँ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको PDF प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं डिक्टेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।